पंजाब बीजेपी ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਸਤੀਸ਼ ਪੁਨੀਆ ਬਣੇ ਨੇ पंजाब बीजेपी इंचार्ज और फिलहाल हरियाणा बीजेपी ਦੇ इंचार्ज ने ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਪੁਨੀਆ और तरन चुग ਨੂੰ भी ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇहद ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ बीजेपी ਦੇ इंचार्ज ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ तरन चुग ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਗ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ बीजेपी ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ बीजेपी ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तरन चुग ਦਾ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। जिम्मेवारियां मिलियां ने और ग्राफिक के जरिए वेखते हैं और खास तौर पर सतीश पुनिया का जिक्र करांगे। और हुण अक्सर इस तो पहला भी हालांकि जिम्मेवारी हुण मिली है पर इस तो पहला भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पंजाब दे विच बीजेपी के नवे इंचार्ज जिहड़े ने नज़र आ रहे हैं। सतीश पुनिया और तरन चुग अक्सर वेखते हैं अक्सर गलबात करते हैं खास तौर पर पंजाब के पक्षों पर हुण वड्डी जिम्मेवारी मिली है और उन्हों का कद होर वधदा होया नज़र आ रहा है। पार्टी दे विच गुजरात के इंचार्ज लगाया गया खास तौर पर जिथों नरेंद्र मोदी आउंदे ने जिथों अमित शाह आउंदे ने तां कुल मिला के राज सभा संसद जून 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। बीजेपी ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ बीजेपी ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤਰन चुग ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ पार्टी दे विच होर भी वड्डा होया है। तो कुल मिला के इंतजार हर पार्टी यही कर रही है कि किस तरीके दे नाल और किवें जिहड़ा है आने वाले इलैक्शन के दौर दे विच काम कीता जावे जिस नूं लैके सारे अहुदे असीं कह सकते हैं वंडे जा रहे हैं। मैंने कार्यकर्ता की तरह राजनीतिक जीवन शुरू किया था। काम करने में भरोसा था, विचारों के प्रति मैं प्रतिबद्ध था और पार्टी ने इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये मेरे लिए पद से ज़्यादा भरोसा है, पार्टी का विश्वास है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस विश्वास को मैं कामयाब करूं। देश के कई हिस्सों में हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का समय था राजनीतिक तौर पर, तो हम लोगों ने गठबंधन से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और गठबंधन के धर्म को वाजपेयी जी के युग से बहुत अच्छे से निभाया। पंजाब में भी एक अच्छी केमिस्ट्री थी बादल साहब की, वाजपेयी जी की, और बहुत लंबा अलायंस हमारा चला। कालांतर में कुछ बातें हुई जिसके कारण अलायंस से अलग हुए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी चर्चा में और विचारों में संगठनात्मक तौर पर पंजाब के हर हिस्से में है। कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी संगठन को दुरुस्त किया जा सके और कुछ उसमें इजाफा कर सके। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश में बड़े मिथक तोड़े हैं। अभी किसी ने पूछा कि आप कैसे भरोसा करोगे कि सरकार बनी जाएगी, तो मैं उनको त्रिपुरा याद दिला रहा था कि जहां हमारी उससे एक पहले चुनाव पहले 0 सीटें थी और उसके बाद हमने सीधे सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने एक दमदार चुनाव लड़ा, विपक्ष में हमारी बड़ी सीटें आई और उसके बाद अभी हमने सरकार बनाई। हरियाणा के बारे में शर्तें लगाते थे कि बीजेपी के कभी सरकार नहीं बन सकती, उस प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी धारणा को, मिथक को तोड़ने का काम करती है। इसलिए बीजेपी को पंजाब में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एक अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में और आम आदमी के खिलाफ दिखती है। एंटी इनकम्बेंसी भी है, नशे को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, वहाँ की आर्थिक बदहाली को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पंजाब में करेगी। कोशिश रहेगी कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएँ।